आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और कल हमने हमारी क्लास है उसके अंदर हमने निर्गुण भक्ति काव्य धारा से संबंधित कवि हैं उनको शुरू किया था। उसमें दो कवि हमने पढ़ लिए थे, रामानंद और कबीरदास जी के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रैदास जी के बारे में, जिनका नाम रविदास या रैदास जी कहा जाता है। तो हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करेंगे हमारे आज के टॉपिक रैदास या रविदास जी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक रैदास या रविदास जी। रैदास या रविदास का जन्म 1388 ईस्वी बनारस में हुआ था। रैदास कबीर के समकालीन थे और मीरा के गुरु माने जाते हैं। हम बहुत सी परीक्षा में देखते हैं कि राजस्थान की राधा मीरा को कहा जाता है और मीरा के गुरु का नाम है वो क्या है, वो नाम रैदास जी है। मध्यकालीन साधकों में इनका विशिष्ट स्थान था। मध्यकालीन के अंदर यानी मध्यकालीन जितने भी साधु हुए हैं, संत हुए, उनके अंदर महत्वपूर्ण स्थान है इनका। रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। ये मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि दिखावों के घोर विरोधी थे। रैदास जी बाहरी आडंबरों के स्थान पर आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे पर बल अधिक देते थे। यानी रैदास जी है वो मूर्ति पूजा के अंदर विश्वास नहीं रखते थे। आंतरिक जो मन का भाव है, आध्यात्मिक की ओर नहीं बल्कि अंतर का जो अंतर्मन क्या बोलता है, हमारे अंतर्मन आत्मा क्या बोल रही है, इसको तवज्जो दे करके ये आगे बढ़ते थे। यानी रूढ़िवादी जो परंपरा चली आ रही है, भारी आडंबर जो दिखावीपन है, इसका विरोध क्या करते थे। रैदास जी ने सीधे और सरल पदों के माध्यम से हृदय के भाव बड़ी सफाई के साथ प्रकट किए हैं। यानी रैदास जी हैं वो सीधे और सरल भाषा में अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को प्रवचन दिया करते थे। मैंने बड़ी सफाई के साथ हृदय से जुड़ी हुई बातों को कहा करते थे। रैदास जी के प्रिय अलंकार पूछ लिया जाता है, उपमा रूपक अलंकार थे। यानी इनका अगर कोई प्रिय अलंकार था तो एक का नाम उपमा, दूसरा था रूपक। इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में सरल और व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें कहीं कहीं अवधी, खड़ी बोली और राजस्थानी भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी भाषा के शब्दों का मिश्रण मिलता है। यानी ये काव्य रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में क्या करते थे और कहीं कहीं शब्दों में अवधी भाषा हो गई, खड़ी बोली हो गई, राजस्थानी भाषा के कुछ शब्द मिलते हैं और इनके साथ उर्दू और फारसी के भी शब्द हमें देखने को मिलते हैं। रैदास जी के 40 पदों का संकलन सिखों के पवित्र ग्रंथ, यानी सिखों का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिबा में मिलते हैं। 40 पदों का संकलन है वो गुरु ग्रंथ साहिबा के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब रैदास जी की रचनाओं से प्रश्न पूछा जाता है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो यहाँ से आएगा कि रैदास जी की रचनाएं हैं वो कौन सी है, या इन निम्नलिखित में से रैदास जी की रचनाएं कौन सी है। रैदास की वाणी, दूसरी है आत्मवेदन, तीसरी अनियंता, चौथी भागवत प्रेम, पांचवी दैन्य और छठी है सरल हृदय। भागवत प्रेम, अनियंता और आत्मवेदन है ये काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। सरल हृदय है ये महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना है। यानी रैदास जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो 6 हैं। पहली रैदास की वाणी, दूसरी है आत्मवेदन, तीसरी अनियंता, चौथी है भागवत प्रेम, पांचवी दैन्य और छठी है सरल हृदय। महत्वपूर्ण बात है कि रैदास जी के सहज भक्ति और दैन्य भाव पाठक के हृदय को छू जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि रैदास जी की कविताओं में सामाजिक विषमताओं के प्रति अत्यधिक प्रभाव दर्शाया गया है। यानी सामाजिक जो विषमताएं हैं उनके प्रति है वो गहरा
अधिक प्रभाव या गहरा प्रभाव दिखाया गया है। यानी हम आज रैदास जी के बारे में पढ़ा है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। रैदास जी का जन्म है वो 1388 ईस्वी बनारस में हुआ था। रैदास कबीर के समकालीन और मीरा के गुरु माने जाते हैं। समकालीन साधकों में इनका विशिष्ट स्थान था। रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। ये मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि दिखावों के घोर विरोधी थे। रैदास जी बाहरी आडंबरों के स्थान पर आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे पर अधिक बल दिया करते थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि रैदास जी ने सीधे और सरल पदों के माध्यम से हृदय के भाव बड़ी गहराई से यानी सफाई के साथ प्रकट किए हैं। अगला हमने पढ़ा कि रैदास जी के प्रिय अलंकार है वो उपमा और रूपक अलंकार हैं। इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में सरल और व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें कहीं कहीं अवधी, खड़ी बोली और राजस्थानी भाषा के साथ उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण हमें मिलता है। आगे हम पढ़ा रैदास जी के 40 पदों का संकलन सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा में मिलता है। रैदास जी की महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, रैदास जी की रचनाएं कौन कौन सी है, यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और यहाँ से प्रश्न है वो पूछा जाता है कि रैदास जी की रचनाएं कौन कौन सी है। नंबर 1 रैदास की वाणी। दूसरी रचना है उसका नाम है आत्मवेदन। तीसरी है अन्यता। चौथी है भागवत प्रेम। पांचवी है दैन्य। और छठी रचना का नाम है सरल हृदय। उसके बाद हमने एक महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ा, यह पढ़ा कि रैदास जी की सरल भक्ति और दैन्य भाव पाठक के हृदय को छू जाती है। उसके बाद हमने महत्वपूर्ण बात पढ़ी कि रैदास जी की कविताओं में सामाजिक विषमताओं के प्रति अत्यधिक गहरा प्रभाव दर्शाया गया है। तो इस प्रकार आज हम रैदास जी को पढ़ा है। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी रैदास जी से संबंधित उसको हमने पढ़ लिया है, अध्ययन कर लिया है, बड़ी गहराई के साथ पढ़ा है। इसमें से अगर रैदास जी के प्रति अगर कोई भी प्रश्न आता है तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, यानी कल। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।